अस्सलामुअलैकुम, आदाब प्यारे दोस्तों। तो 5 दिन पहले हमने एक वीडियो सीआरसीज़ की सैलरी के हवाले से बनाई थी, जिसमें हमने सरकार से मुतालबा किया था कि जो सीआरसीज़ हैं यानी क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उनकी सैलरी 4 महीनों से बंद पड़ी है। तो हमने ये मुतालबा किया था कि उनकी जो सैलरी है वो जल्द अज जल्द रिलीज़ की जाए। तो खुशखबरी की ये बात है कि उनकी जो सैलरी है आज 5 बजे जो है वो उसके लिए एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर जारी हो गया है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि बात करने से बात बनती है। याद रखना चाहिए कि जो हमारे मुतालबात हैं और जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, सरकार से मुतालबा करना चाहिए। अगर सरकार की कैपेसिटी में होगा तो वो करेंगे ज़रूर, क्योंकि जो सरकार होती है वो लोगों की खिदमत के लिए ही होती है। जेन्युइन मुतालबात जो होते हैं सरकार को मानने में कोई उसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और मेरे ख्याल में एक जो जेन्युइन सरकार होती है उसको कोई दिक्कत होती नहीं है। तो हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार है कि बर वक्त जो है, बर वक्त तो नहीं कहेंगे कि 4 महीनों के बाद ही सैलरी अब सीआरसी जो हमारे +2 लेवल पर पढ़ाते हैं उनके लिए जारी कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के ज़रिए से तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो वक्तन फ़वक्तन हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं। उस वजह से हमारे जो वीडियोस है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। उसके लिए आप सबका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से भी आप इसी तरीके से हमारे वीडियोस जो हैं उन पे कमेंट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, और इस तरीके से हमारी जो ये यूट्यूब फैमिली है वो बढ़ती जाएगी, आपकी दुआओं से, आपके प्यार से, आपकी मोहब्बतों से। इसके साथ साथ जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स, उनका एक मसला तो हल हो गया, सैलरी का मसला, लेकिन उनके कुछ और मुतालबात हैं। जैसे वो चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। उनका कहना है कि जो हमारी हायर सेकेंडरीज़ में बाकी टीचर्स हैं, हम भी उनके जैसे ही क्लासेस देते हैं। बाज़ औक़ात हमारी क्लासेस जो हैं उनसे ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारी और उनकी तनख्वाह में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उस फ़र्क को कम करना चाहिए और सरकार को हमारी सैलरी के हवाले से थोड़ा बहुत सोचना चाहिए और हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। दूसरा मुतालबा जो सीआरसी मुलाजमीन का है वो इस तरीके से है, वो चाहते हैं कि सीआरसी भर्ती के लिए उम्र की कोई हद नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि हमारी रियासत में बेरोजगारी की बुलंद शरह की वजह से आला तालीम याफ्ता नौजवान बूढ़े होते जा रहे हैं, इसलिए उनकी रोजी रोटी को मद्देनजर रखते हुए उम्र की हद को ख़त्म किया जाना चाहिए। तीसरा मुतालबा जो सियासी मुलाजमीन का है वो है कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत बराबर 1 साल होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट मार्च से शुरू होता है तो ये दूसरे साल के मार्च तक होना चाहिए, यानी 1 साल इसको करना चाहिए। यानी हमारी जो मुद्दत है, कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत है, वो 1 साल हो जाना चाहिए। चौथा मुतालबा जो सीआरसी मुलाजमीन का है वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को कंसिडर करना। हमारे सीआरसी मुलाजमीन चाहते हैं कि अगर हम आज यानी 2024 में खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी में, तो इसको नेक्स्ट जो सीआरसी भर्ती होगी उसमें कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल जो सीआरसीज काम कर रहे थे उनको 1 पॉइंट या हाफ पॉइंट भी रिक्रूटमेंट में नहीं दिया गया। तो सीआरसी मुलाजमीन चाहते हैं कि जो नई भर्ती हो उसमें हमारे एक्सपीरियंस को देखा जाए, उसको कंसिडर किया जाए, जो कि एक जेन्युइन पॉइंट है। तो मेरे ख्याल में जितने भी सीआरसीज के मुतालबात हैं ये जेन्युइन मुतालबात हैं। अगरचे अभी रिक्रूटमेंट की कोई बात है ही नहीं, लेकिन हमने इस पर पहले ही वीडियो बना दी। शायद जब रिक्रूटमेंट हो जाए उस दिन हम फिर से इसकी दरख्वास्त करेंगे। हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं, बाकी फैसला करने वाले वो खुद होते हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी लोगों की शिकायत हैं उन पे फौरी तौर पर अमल की जाएगी। तो नाजरीन, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखना। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।